थाना में हम लोग कई बार गए, वो लोग नहीं सुनते हैं हमारे बात। डॉली वेल्स की यहाँ काम करती, लॉ के साथ खिलवाड़ हुआ है, लॉ के साथ वो तरह तरह से प्रताड़ित करता है रोज जाके कि जेल भेज देंगे, जेल भेज देंगे। हमारे देश में झगड़े और मारपीट के मामले लगभग रोज ही होते रहते हैं। इसको लेकर लोग न्यायालय भी जाते हैं। मारपीट की सच्चाई जानने के लिए सभी न्यायालय स्थानीय सदर अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट की मांग करते हैं। इसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचता है कि मारपीट हुई है या नहीं। अगर हुई है तो कितनी संगीन है। अब आप कल्पना कीजिए, अगर कोई सदर अस्पताल मेडिकल रिपोर्ट में घपलेबाजी कर दे और बिना किसी चोट को जख्मी वाली रिपोर्ट दे दे और जख्मी वाली रिपोर्ट को कोई चोट नहीं है, ऐसी रिपोर्ट दे दे, तो भला न्यायालय पीड़ित को इंसाफ कैसे दे पाएगा। हमारी यह बात सुनकर आप जरूर सोच में पड़ गए होंगे, भला कोई डॉक्टर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। लेकिन कटिहार सदर अस्पताल पर जो आरोप लग रहे हैं वह निश्चित ही चौंकाने वाले हैं। इन आरोपों से सदर अस्पताल की पूरी जांच प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे हैं। अब आरोप क्या है यह भी जान लीजिए। आरोप कटिहार सदर अस्पताल में कार्यरत एक कर्मचारी डोली और सदर अस्पताल के जांचकर्ता एवं डॉक्टर की मिलीभगत को लेकर है। कटिहार लालकोठी रोड की रहने वाली एक वृद्ध 82 वर्षीय महिला ऑड्रे फिलिप्स बेंजामिन और उनकी बेटी डिम्पल बेलेस्की ने लगाए हैं। जो डॉली वेल्स की जो यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में काम करती है, वो एक फॉल्स रिपोर्ट बनाई है। सारा स्कैनिंग से लेकर सारे डॉक्टर मिले हुए हैं और वो भी मिले हुई है पूरा, और वो फॉल्स रिपोर्ट बना करके ये लोग जमा किए हैं। और थाना में हम लोग कई बार गए, वो लोग नहीं सुनते हैं हमारे बात, वो लोग पैसा खाए हुए हैं। पहले आप आरोप लगाने वाली इस महिला और बेटी के बारे में जान लीजिए। यह परिवार एक कैथोलिक परिवार है और कटिहार के लालकोठी इलाके में वर्षों से रहता आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि लालकोठी इलाके में इस परिवार की बहुत सारी जमीन है। इसी जमीन को लेकर परिवार के अंदर आंतरिक विवाद चलता रहता है। लेकिन हमारी यह खबर इस जमीनी विवाद को लेकर नहीं है, बल्कि सदर अस्पताल की जांच प्रक्रिया में घपलेबाजी और उनके साथ पुलिस आईओ की मिलीभगत को लेकर है। पीड़ित महिला और उनकी बेटी का कहना है कि उनके 2 भाइयों में झगड़ा हुआ। आरोप हम पर लगाया गया कि हमने उन पर लाठी डंडों और हथियार से हमला किया है और उनके सर पर काफी चोट पहुंचाई। इस बात को लेकर सदर अस्पताल द्वारा अपने सिटी स्कैन रिपोर्ट में भी इस चोट की पुष्टि कर दी गई, लेकिन यह बात पूरी तरह झूठी और गलत है। हमने एक भी लाठी ना तो चलाई और ना तो किसी को मारी। अगर डोली के सर की ईमानदारी से दोबारा सिटी स्कैन कराई जाए तो एक भी चोट नहीं निकलेगी, क्योंकि चोट है ही नहीं। हम पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह गलत है। सदर अस्पताल द्वारा दी गई यह सिटी स्कैन रिपोर्ट भी झूठी है। इतना ही नहीं, इस परिवार का यह भी कहना है कि केस के आईओ अरविंद कुमार हमारी बात सुनते नहीं है, उल्टे हमें धमकियां देते हैं। इस मामले को लेकर यह पीड़ित परिवार कटिहार न्यायालय पहुंची है। न्यायालय में आवेदन देकर उन्होंने न्याय की मांग की है। 16 तारीख को ये घटना हुआ हमारे घर में, जो कि मैं 17 साल के बाद आई हूँ अपने मायके, और 2-3 दिन रहने के बाद 16 तारीख को हमारा छोटा भाई जिसको भगा दिया था घर से 16 साल से, ठीक है, वो अचानक आए हमारे घर हमसे मिलने के लिए एक फ्रेंड के साथ। और वो फ्रेंड के साथ निकल रहे थे तो हमारे मजले वाले भाई जो बैरी वेल्स की है, वो बोले पैर बांधो पैर बांधो पैर बांधो इन लोगों का। और मेरे छोटे वाले भाई जो हमसे जो छोटे एल्विस वेल्स की, उसको घर में आने ही नहीं देते हैं, घर के अंदर गेट के अंदर घुसने नहीं देते हैं। और फिर वो बोले पैर बांधो करके, और फिर वो लोग चार्ज करने लगे हम लोग के ऊपर, और हम लोग के हाथ में एक भी न कोई भी एक छड़ी तक भी नहीं थी। रॉड की तो ये वो जो बोल रहे हैं ना कि रॉड से हमने बैरी वेल्स्की का वाइफ को, दीपाली को हमने मारा, सब मिलकर के, ये सारा सब झूठ है, एकदम फॉल्स है। और वो डॉली वेल्स की जो यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में काम करती है, वो एक फॉल्स रिपोर्ट बनाई है। सारा स्कैनिंग से लेकर सारे डॉक्टर मिले हुए हैं और वो भी मिले हुई है पूरा, और वो फॉल्स रिपोर्ट बना करके ये लोग जमा किए हैं। और थाना में हम लोग कई बार गए, वो लोग नहीं सुनते हैं हमारे बात, वो लोग पैसा खाए हुए हैं।
हम आपको मुंह पे बोल रहे हैं, ये वो लोग पैसा खाए थे, सभी लोग पैसा खाए। पहले आए थे हमारे घर, वो गवाह है कि दीपाली वेलेस्की को ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर में। हम लोग थाना भी गए थे, थाना का कैमरा जो तो फिर जब कुछ नहीं हुआ तो इंजरी कहाँ से आ गया? इंजरी कहाँ से, वो तो बना करके फॉल्स किसके द्वारा बना गया क्या? कैसे बन गया सर? ये तो सरकारी कामकाज है, फिर कैसे छेड़छाड़ हो गया उसके? यहाँ काम करते, ये पहले भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स बना चुकी है, ये हमारा नॉलेज में भी ये चीज आई है। कैसे लग रहा है कि पद का दुरुपयोग हुआ है? सरकारी कागजों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, लॉ के साथ खिलवाड़ हुआ है, लॉ के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है, लॉ ऑर्डर जितना भी है। हमारे थाने वाले जो यहाँ पे ऐसा हम रूल्स रेगुलेशन नहीं देखे हैं, वो अरविंद कुमार जो भी इंस्पेक्टर है, मेडिकल जांच नहीं कराया गया। जब भी हम कुछ बोलते हैं कि सर ये लोग कुछ करते हैं हमारे अगेंस्ट में, ऐसा होता है, वो हमारा बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं। इंस्टेड हमको बराबर आंख से अब क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए हमको, जो फॉल्स रिपोर्ट चाहिए। और मैं चाह रही हूँ कि सारे जो लोग हैं, सारे जो आन जान करते हैं, जो इन्वॉल्व है, जो इन्वॉल्व है, जो थाने वाले इन्वॉल्व है, हमारे डीएसपी जो है, एसपी जो है, हमको ये इंसाफ चाहिए। वो एकदम थरोली इन्वेस्टिगेशन करे इस चीज को, और जो भी लेडी कांस्टेबल को लेकर के आए और उसका सर चेक करे, एक भी खरोच अगर निकले उसके सर पे, तब हम बोलेंगे कि हाँ हम कुछ किए। और उसका जो सिटी स्कैन हुआ है इस हॉस्पिटल में, जो डॉली कल्प्रिट है इसके लिए, उसको स्कैनिंग हो और वो रिपोर्ट हम लोग के सामने आना चाहिए। क्या नाम है आपका? डिम्पल वेलेस्की। वो उन्होंने सिटी स्कैन को फर्जी बनाया, अब फॉल्स डॉक्टर एफआईआर में अटैच करके बाद में, ये 3 दिन के बाद ये अटैच करके एफआईआर में उन्हें धारा लगाया है हम लोग के ऊपर कि हम लोग जो है अटेम्प्ट टू मर्डर किए। ये हमारा जो प्रॉब्लम है कि एसपी के पास भी हमने ले गया, डीएसपी के पास भी ले गया। हाँ जी, एसपी के पास भी गया, वो जांच करेंगे इसके लिए, डीएसपी साहब भी जांच करेंगे। हाँ, उनको भी सबमिट किया गया। हाँ जी, कि ये ऐसा जो फॉल्स रिपोर्ट सिटी स्कैन जो हुई है, फिर से ये सिटी स्कैन हो, ये गलत आरोप जो हमारे भाई बहन के ऊपर लगाया गया है, इसका तो होना चाहिए जांच। ऑब्जेक्ट से, ब्लंट ऑब्जेक्ट से अगर हमने मारा है सारे भाई बहन मिल करके, तो वो वहाँ पे जो कैमरा लगी हुई है थाना में, उसको भी खंगाला जाए, वहाँ पे भी रिकॉर्ड है रखा हुआ जरूर। और 16 तारीख की घटना है ये, वहाँ पे सुमन सर के चेम्बर में भी वहाँ पे हम लोग बैठे हुए साथ। क्या करेंट है प्रॉपर्टी के बारे में? प्रॉपर्टी तो मेरे नाम से है, अब वही चीज़ वो लोग चाहते हैं। अब वो लोग सब जो है मेरा पूरा ले लिया, वो लोग मेरा घर उर सब, माने लाइक थीव्स दे है, चोर का जैसे हमरा पूरा संपत्ति ले लिया, हमको घर अभी लेने के लिए भी नहीं। माने इस किस्म का बिहेवियर अगर करेगा ओल्ड आदमी से, आराम, ये प्रेशर आदमी है, हार्ट आदमी है, हम कितना झगड़ा करेंगे। जो अन्याय हुआ उसको लेकर आप कहीं गए? नहीं, थाना गए थे? हाँ, सॉरी, आई फॉरगेट। थाना में क्या हुआ? तो थाना में भी वो लोग देखा, हमको बोला कि ये तो गलत बात है, लिखा है, क्या लिखा है, वो लोग के पेपर में किसी के पास होगा, मेरा बेटा लोग का पास होगा। तो हम आकर के बेड में आप पे आरोप लगा है कि आपने उनका सिर फोड़ दिया है, नहीं, मेरा बेटी इंजरी ग्रेवियस है। मेरा बेटी, क्या वो सही है इंजरी? बिल्कुल गलत है। किनको जिम्मेवार मानते हैं? कौन, किसकी मिलीभगत से ये इंजरी बना है? ये इंजरी रिपोर्ट जो बना है वो किनकी मिलीभगत से बना है? हिंदी नहीं समझ। आपके साथ जो ये हुआ, आपको जो बताया जा रहा है कि आप सर फोड़ दिए, जो इंजरी गलत है। डॉली बोली। हाँ, डॉली बोली। हाँ, डॉली बोली, मैलकम बोला। क्या बोला? क्या करते हैं? सिविल हॉस्पिटल में काम करता है। कौन का? सिविल हॉस्पिटल में। क्या नाम? डॉली। इधर सामाजिक कार्यकर्ता विक्टर झा ने भी सदर अस्पताल के इस घपलेबाजी को लेकर सदर अस्पताल प्रबंधन पर कई सवाल उठाए हैं। ये मामला है सदर थाना का, सदर थाना नंबर PS नंबर 472 और 473 का काउंटर केस का, जिसमें ये जो महिला है, ये बूढ़ी माता जिनका उम्र 82 वर्ष है, उसके साथ मारपीट किया गया और इनका खुद का पुत्र जो है, कलयुगी पुत्र ने मारपीट किया। और कटिहार में इस मारपीट के बाद ये थाना पहुंचती है 4 बजे और इसका पुत्र जो है वो करीब 5 बजे के आसपास थाना पहुंचता है और इसका FIR बाद में लिया जाता है। अरे उसका FIR जो इसका बेटा है जिन्होंने इनको के साथ मारपीट किया था, उसका FIR नंबर जो है पहले आता है। एक तो वो मामला है। दूसरा मामला है कि इस बूढ़ी माता को जो है कटिहार में एक IO है इस केस का, अरविंद कुमार,
वो तरह तरह से प्रताड़ित करता है रोज़ जाके कि जेल भेज देंगे, जेल भेज देंगे। और ये बूढ़ी माता इस गर्मी में कटिहार के एसपी, डीएम, एसडीपीओ, थाना प्रभारी के यहाँ रोज़ दौड़ती है कि हमने कुछ नहीं गलती किया है, हमने कोई मारपीट नहीं किया है और ये जो केस है फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है और बेसलेस है। लेकिन कोई पुलिस पदाधिकारी और कोई भी इनके साथ जो है हमदर्दी या कोई भी मदद नहीं करता है अभी तक। इसी बीच में हम जब पड़ताल स्टार्ट किए तो हमको पता चला कि ये जो जिस इंजरी रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है वो इंजरी रिपोर्ट जो है कटिहार में, पहला तो कटिहार में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कटिहार में आउटसोर्सिंग पे सीटी स्कैन होता है और ये जो है सदर अस्पताल में स्थित है कल्पना नर्सिंग होम का एक ब्रांच है जिसमें ये पहला सीटी स्कैन सेंटर है भारत में जहाँ पे वीडियो कॉल से डॉक्टर सीटी स्कैन जैसे हाईली सेंसिटिव टेस्ट को राजस्थान में बैठ के वीडियो कॉल से जो है टेस्ट करते हैं। पहला मामला जब हम लोग सभी पदाधिकारी के दरवाजे पे गए, सभी दरवाजे पे खटखटाए, जब कोई साथ नहीं दे रहा था तो हम खुद इसका जो है जांच पड़ताल स्टार्ट किए। तो कल जब हम कल्पना नर्सिंग होम कटिहार जहाँ पे सीटी स्कैन हुआ था तो आप कल्पना नहीं करेंगे कि ये कल्पना बनो ने कौन सा काम किया है। जो ओरिजिनल रिपोर्ट है उसमें लिख रहा है कि ब्रेन में कुछ नहीं है, सीटी स्कैन वाला। और ये जो है नया आप देख रहे होंगे इसी पेशेंट का, इसी आईडी का, जिसमें लिख रहा है कि हेयर क्रैक है, हेयर लाइन क्रैक है। क्या लगता है कि सदर अस्पताल में कोई कर्मचारी है, कोई हम आपके माध्यम से बिहार सरकार और कटिहार के जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक महोदय को इस तरह का ये एप्लीकेशन पहुंच चुका है। तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग न्याय देने वाले लोग हैं, न्याय का जो है रक्षक हैं और आपके कटिहार में सदर थाना के आईओ अरविंद कुमार, कटिहार सदर अस्पताल स्थित सीटी स्कैन कल्पना आउटसोर्सिंग पे जो काम करता है उसके कुछ कर्मचारी और सदानंद प्रेम जो सदर अस्पताल में डॉक्टर है, इन लोगों के मिली भगत से कानून को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, कानून को कैसे मिसगाइड किया जाता है, कानून का धज्जी उड़ाया जाता है कि जहाँ पे कोई मारपीट नहीं हुआ है वहाँ किसी का ग्रीवियस जो कि हाईली ब्लंट सब्सटेंस से हेयर लाइन फ्रैक्चर का है मामला, उसको इंजरी रिपोर्ट लगा के न्यायालय को गुमराह किया जाता है। हम चाहते हैं कटिहार के आरक्षी अधीक्षक महोदय से और जिला पदाधिकारी महोदय से कि उच्च स्तरीय जांच करवाइए और एक मेडिकल बोर्ड का गठन कीजिए। इसमें दोषी आईओ है अरविंद कुमार, एसएचओ थाना प्रभारी जो हैं कटिहार के, और जो सदर अस्पताल में डॉक्टर है सदानंद प्रेम, ये तमाम लोग दोषी हैं। जब संवाददाताओं ने सिविल सर्जन जितेंद्र सिंह से इस मामले को लेकर सवाल किया तो उनका एक ही जवाब था, हम जांच करेंगे, जांच के बाद जो सामने आएगा उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसको हम दिखवा लेते हैं, जांच करवा लेंगे सर। जो भी बात आई थी क्या कुछ बताइए सर। जो भी उनके द्वारा दिया गया है, एक आवेदन दिया गया है, उस आवेदन को हम देख लेते हैं, उसको जांच करवा लेंगे जो भी उनका आरोप है उस पर। क्या लगता है अस्पताल के कर्मी मिली भगत हो सकता है? जांच के बाद ही पता चलेगा नहीं ये चीज। तो कुछ अगर ऐसी बातें आती है तो क्या करेंगे फिर? तो उस पर कार्रवाई जो नियम के अनुकूल कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी उस पर। अब सवाल तो न्यायिक प्रक्रिया को लेकर है। अगर न्यायालय को मेडिकल रिपोर्ट ही सही नहीं मिलेगी तो न्यायालय भला इंसाफ कैसे करेगा? क्या यह न्यायालय को गुमराह करने का मामला नहीं है? यह एक बड़ा सवाल है। केबीसी न्यूज के सभी दर्शकों को सूचित किया जाता है कि आजकल आप फेसबुक पर केबीसी न्यूज की खबरें केबीसी न्यूज कटिहार पेज के बजाय केबीसी न्यूज 24/7 फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। इसलिए आप दर्शकों से गुजारिश है कि जितना प्यार और स्नेह आपने केबीसी न्यूज कटिहार फेसबुक पेज को दिया है उतना ही स्नेह केबीसी न्यूज के 24/7 पेज को भी दे। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि केबीसी न्यूज 24/7 फेसबुक पेज को जल्द से जल्द लाइक और फॉलो करें। आप सभी दर्शकों से यह आग्रह है कि आप केबीसी न्यूज के व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लें ताकि सबसे पहले खबरें आप तक पहुंचे। केबीसी व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।